नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। हिंदी भाषा संचेतना शिविर का हुआ उद्घाटन। जिला योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित। और विवेकानंद मेले के मद्देनजर शहीद द्वीप के लिए अतिरिक्त जलयान सेवा व्यवस्था। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे की धर्मपत्नी रूपा रे के आकस्मिक निधन पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। उन्होंने शोक परिवार को इस दुखदायी क्षति को सहने की शक्ति और धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर दक्षिणी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। हैदराबाद स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा कल गैराचरमा स्थित डॉक्टर S राधाकृष्णन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए हिंदी भाषा संचेतना शिविर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्या संगीता चंद थी तथा बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्या अर्चना सिंह विशिष्ट अतिथि थी। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने भारत में एकता की भाषा के रूप में हिंदी के महत्व पर बल दिया तथा भाषाई और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने में इस तरह की पहल की भूमिका को रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि ने हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने में केंद्रीय हिंदी संस्थान के प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर बोलते हुए आगरा स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील कुलकर्णी ने हिंदी भाषा की समृद्धि पर प्रकाश डाला और हैदराबाद केंद्र स्थित केंद्रीय हिंदी संस्थान के क्षेत्र निदेशक प्रोफेसर गंगाधर वानोडे ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में हिंदी की भूमिका पर बल दिया। डाइट के प्रधानाचार्य जे दासन पुष्पराज ने सभा का स्वागत किया। 7 से 18 जनवरी तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा आज राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सभागार में योग ओलंपियाड प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। हम योगा स्कूल से ही सीखी। मेरे को टीचर लोग सिखाते थे, बहुत अच्छा ही गाइडेंस करते थे, बहुत अच्छे से सिखाते थे हम लोग को टीचर्स लोग। हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं और हम हर एक छुट्टी में भी आकर के स्कूल में प्रैक्टिस किए हैं। फिट हो सकते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा ही होता है। जिला परियोजना अधिकारी कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा आज योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान शिक्षा व खेल निदेशक विक्रम सिंह मुख्य अतिथि थे। इस बीच राज्य शिक्षा संस्थान की प्रधानाचार्या संगीता चंद ने उपस्थिति का स्वागत किया और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि योग बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और सभी बच्चों को इस योग प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए ताकि उनका शरीर न केवल बाहर से बल्कि भीतर से भी स्वस्थ रहे। वैसे ही नील एंड हावलॉक से 16 बच्चे और साउथ अंडमान से ये बच्चे सबसे पहले CRC लेवल में कम्पीट किया इन लोगों ने, फिर ब्लॉक लेवल में इन लोगों ने कम्पीट किया। अब वहाँ से आगे आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद ये अब जोन वाइज स्टेट लेवल में कम्पीट करेंगे। यह प्रतियोगिता 2 वर्गों में आयोजित की गई। पहले वर्ग में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के लड़के व लड़कियां शामिल थी और दूसरे वर्ग में कक्षा 9वीं से 10वीं तक के छात्र छात्राएं शामिल थे। दक्षिण अंडमान, बिम्बलीगंज तथा लिटिल अंडमान के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रत्येक अंचल से 16 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में कुल 48 प्रतिभागी बच्चे शामिल हुए।
प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय ओलंपियाड, जो कि दिल्ली में जून माह में आयोजित किया जाएगा। मुख्यतः उसी के चयन के लिए इन बच्चों में योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित कराया जा रहा है। अभी जिला स्तर में यह प्रतियोगिता होगी, बाद में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि निदेशक विक्रम सिंह ने बहुत ही स्पष्ट रूप से बच्चों को योग और योग से जुड़ी जितने भी फायदे हैं उनके बारे में बताया और उन्होंने बच्चों से आग्रह किया कि वे इस योग को एक मुहिम की तरह अपनाएं और अपने घर, परिवार और अपने आसपास तक जरूर पहुंचाएं, ताकि स्वस्थ भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। अथ योगे अनुशासनम। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्रों में उन्होंने 8000 योग सूत्र दिए हैं। महर्षि पतंजलि कौन थे? महर्षि पतंजलि वो पहले ऋषि थे जिन्होंने योग को, अष्टांग योग को लिखित रूप में लेकर आए। इसलिए पतंजलि शब्द हर जगह योग के साथ एसोसिएटेड रहता है। उनका पहला श्लोक है अथ योगे अनुशासनम। आओ अब हम योग की तरफ अपने जीवन को लेकर जाएं। योग ओलंपियाड के जो अंत में उप शिक्षा अधिकारी विज्ञान राम प्रवेश ने कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन किया। हमारे भारतवर्ष में ओरिजिनेट होने वाला एक योगा है जो विश्व में एक सही मार्गदर्शन देता है और इसका इतिहास बहुत पुराना है। तकरीबन 5000 ईयर्स से भी पुराना इसका इतिहास रहा है और दूसरे देशों से लोग हमारे देश में योगा सीखने के लिए और पढ़ने के लिए आते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल योगा ओलंपियाड के लिए आज हम लोगों ने हमारे डायरेक्टर साहब को इनवाइट किया। डायरेक्टर साहब का समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है और उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से कुछ पल निकाल कर हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम डायरेक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। राज्य महिला सशक्तिकरण केंद्र द्वारा 11 चरमा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के बारे में जागरूकता और पंजीकरण अभियान चलाया गया, जिसमें विधवा, निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य जनता को सूचित करना और पंजीकरण को सुविधाजनक बनाना था। इस कार्यक्रम में लगभग 74 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें उनके संबंधित क्षेत्रों की महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थे। अभियान के दौरान प्रतिभागियों को प्रत्येक पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान प्रतिभागियों के लिए सामने आने वाली समस्याओं का तुरंत समाधान किया गया। उन्हें फॉर्म में विसंगतियों को हल करने में मदद की गई और जिन लोगों को समस्या थी उन्हें सुचारू प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए अपने आवेदनों को सुधारने के तरीके के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए निवासी अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या समाज कल्याण विभाग से संपर्क कर सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि
हम सबका पसंद हमारा गोइंकास। गोइंकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइंकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। वृक्षाबाद स्थित सीआरसी द्वारा गैर सरकारी संगठन पंग के सहयोग से आज नववर्ष समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रशासन के मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार मुख्य अतिथि थे, जबकि पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा विशिष्ट अतिथि थीं। कार्यक्रम में समाज कल्याण सचिव एल कुमार, चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती, पंग की अध्यक्षा कोमल आनंद, सीआरसी की निदेशक सुमिता मोल एवं विशेष बच्चे मौजूद रहे। इस बीच निदेशक सुमिता मोल ने उपस्थिति का स्वागत किया। And the dedicated members of the organizations, a heartfelt welcome to all parents and my dear students. Once again I welcome all of you. So the official program will start sharp 12 o'clock. Thank you. पुलिस महानिरीक्षक गीता रानी वर्मा ने कार्यक्रम के आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। और ये जगह क्योंकि मेरी फेवरेट है, 3 साल मैं पहले भी रह के गई हूँ, मैं कार निकोबार भी रही हूँ, मैं नॉर्थ और मिडिल भी गई हूँ और पोर्ट ब्लेयर भी रही हूँ, मैं आईजी प्रिजन और प्रिंसिपल पीटीएस रही हूँ पहले। और इस बार मेरे पास भी बहुत सारे चार्जेस हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबसे इंटरेक्ट करना। तो आप में से जिसका जी करे जब मेरे ऑफिस आइए, आराम से बात कीजिए और मिलिए मेरे से, तो आपको अच्छा लगेगा मेरे से बात करके। और क्योंकि मैं विद ऑल पॉजिटिविटी बात करती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता है सबसे बात करने में। तो जिसका जी करे मेरे साथ सेल्फी खिंचाए, जिसका जी करे मेरे साथ बात करे, जिसका जी करे मेरे ऑफिस आए और जिसका जी करे मेरे घर आए। समारोह में स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने बच्चों की प्रतिभाओं को उजागर करने पर बल दिया। ठीक है, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपके पेशेंस को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं आपके तप की साधना की प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि एक साधारण बच्चे को बड़ा करना कितना कठिन है, जो पेरेंट्स हैं उनको पता है। एक नॉर्मल चाइल्ड को ब्रिंग अप करना इज हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। और आप तो स्पेशल बच्चों को पाल रहे हैं और इन बच्चों में बहुत टैलेंट भी है, यू नो। ऊपर वाला ऐसा है कि उसने किसी को भी बिना टैलेंट के भेजा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट है। हमको केवल प्लेटफॉर्म देना है कि वो बच्चों का टैलेंट सबके सामने आए। इस मौके पर पंग की अध्यक्षा कोमल आनंद ने विशेष बच्चों के अभिभावकों की प्रशंसा की, जो इन बच्चों की देखभाल में पूर्ण सहयोग देते हैं। सबसे ज़्यादा स्पेशल है आज के टाइम में। मैं यहाँ बैठी जितनी भी माएँ हैं उनको ज़रूर बोलूँगी कि आप लोग, हम लोगों को, सबको, आम लोगों को हम लोग देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, सारी मदर्स हमेशा परेशान रहती हैं। सब बच्चों को संभालना आजकल, अच्छे बच्चों को भी बोल रहे हैं हाँ मेरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप वो सोचिए आप कितने स्पेशल हैं, जो दिन रात एक एक सेकंड, क्यों स्वामी जी, एक एक सेकंड इन मदर्स का हैट्स ऑफ है, हैट्स ऑफ। जो एक एक सेकंड वो अपने लिए नहीं जीती, वो सिंसियरली बच्चे के लिए जीती। होता है कि नहीं? मैं यहाँ बैठी सारी माँओं को पूछती हूँ, आप लोगों के पास अपने लिए टाइम बचता है? नहीं ना? तो आप कितने स्पेशल हैं सोचिए, है ना? तो आज हमने ऐसा सोचा कि हम मदर्स के साथ, सारी माँओं के साथ न्यू ईयर्स बनाएं। 2025 हम सब के लिए ब्लेस्ड हो, ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स हम सब के ऊपर दे। 2025 हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। इसलिए वैसे तो पंख एनजीओ हमेशा ही आप लोगों से मिलते रहता है, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ रहते हैं,
जब भी हमारी ये डायरेक्टर मैडम हैं आपकी, ये हमेशा ईगर रहती हैं कि नहीं कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, तो हम हमेशा रेडी रहते हैं आपसे मिलने के लिए। इस दौरान बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। बाद में केक काटने की रस्म हुई। इसके बाद मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार तथा अतिथियों ने बच्चों में मिठाइयां बांटी। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कार्यक्रम में बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी की प्रशंसा की। ये जो है ना नया साल का कार्यक्रम आप सब लोगों के साथ मिलके मनाया। केक काटने में मजा आया, केक खाया भी। अच्छा, तब तो चलो अच्छा लगा। और ये जो कार्यक्रम है ये मुझे पता है भाषण देने के लिए सुनने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने भी कहा था मत कहो मेरे को भाषण देने के लिए, लेकिन मुझे खड़ा कर दिया इन्होंने कि नहीं आपको तो भाषण देना ही पड़ेगा। और भाषण देना हमेशा बहुत आसान काम होता है, लेकिन जो मेहनत होती है, जो काम आप करते हैं अपने बच्चों के साथ, और जिस तरह से आप उसमें जुड़े हुए हैं, आप लगे हुए हैं, उसको मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूँ। आपके जज्बे को सलाम करता हूँ कि आप में वो शिद्दत है, आप में जिसको आप कहते हैं ना कि जुझारूपन है, जिसके कारण आज हम यहाँ मिल बैठ के बात कर पा रहे हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि कोई नई बात नहीं है और हम सब लोग इससे वाकिफ़ हैं। हम सब घरों में अपने जो है ये चीज़ को देखते आए हैं। अब जो है अच्छी बात ये है कि सरकार, समाज, सभी जगह जो एक बात होती है समानता की, इक्वालिटी की, ये सारी बातें अब कहने की नहीं है बल्कि करने की है। और हम सब लोग करते हैं। हम लोगों को अब ये जानकारी ज़्यादा हो गई है। मुझे याद है मैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में 25 साल पहले भी था, तो 25 साल पहले इतनी समझ नहीं थी, चाहे वो सरकार में आप बात कर लो, चाहे समाज में ये बात कर लो, पर आज है। और उसी का ये नतीजा है, उसी का ये परिणाम है कि आज इतने सारे लोग मिल बैठ के हम लोग यहाँ पर एक हैप्पी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। क्या एनर्जी लेवल हमारे सुदीप की है वो आप देख रहे होंगे कि कितनी उछल कूद है। और आपको लगता है बिटिया जो है यहाँ पर जब उसको हम लोगों से गलती हुई, गिफ्ट आगे लाइन में चला गया तो उसने याद दिलाया हमें, और जब उसको दिया गया तो इतने प्यार से उसने थैंक यू कहा हमें। आप ये जो चीज़ें हैं ना महसूस करने की है, और ये सब बताता है कि इसमें कितना प्रयास, कितनी मेहनत हमारे यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारा जो NGO जैसे हमारे साथ पंख जुड़े हुए हैं, इनकी कितनी ज़्यादा कमिटमेंट है इन सब चीज़ों को लेकर के। लेकिन ये तभी संभव है जब आप पेरेंट्स के रूप में आप इनका सहयोग करते हैं। हमें विश्वास है कि
हम आप लोगों को प्रशासन की ओर से किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने देंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए शहीद द्वीप में विवेकानंद मेले के आयोजन के मद्देनजर जहाज रानी सेवा निदेशालय ने 12 से 19 जनवरी तक श्री विजयपुरम और शहीद द्वीप के बीच अतिरिक्त जलयान सेवा की व्यवस्था की है। इस संबंध में आम जनता को सूचित किया गया है कि इच्छुक यात्री घोषित कार्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त जलयान सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। जलयान सेवाओं का संचालन 12 जनवरी से 19 जनवरी तक दोपहर 1 बजे श्री विजयपुरम से होगा और दोपहर 2:45 पर शहीद द्वीप पहुंचेगा। उसके बाद शहीद द्वीप से शाम 3 बजे रवाना होगा और शाम 4:45 पर श्री विजयपुरम पहुंचेगा। आम जनता के लिए यात्री टिकट 10 जनवरी से जारी किए जाएंगे। यात्री DSSE टिकटिंग पोर्टल से सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक और स्टार टिकटिंग काउंटर से सभी कार्य दिवसों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट बुक कर सकते हैं। अब लेते हैं एक ब्रेक। माँ जी का कॉल आ रहा है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। बेटा पोंगल आ रहा है, वहाँ पे हमारे लिए पोंगल के लिए अच्छे कपड़े तो मिल जाएंगे ना? माँ जी आप परेशान ना हो, मैं देख लूंगी। कहाँ से मिला? जब मैंने थोड़े आसपास के लोगों से पूछा तो समझ आया कि गोइनकास ही सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कलेक्शन का शॉप है। अरे वाह, क्या बात है। अंडमान में नए आए हो या यहीं से हो, पोंगल का सबसे बेस्ट कलेक्शन गोइनकास में ही मिलता है। हर एक लोगों का कहना है कि हम सबका पसंद हमारा गोइनकास। गोइनकास फैमिली की ओर से आप सभी को हैप्पी पोंगल। गोइनकास सारबागा इनिया पोंगल नलवाल्तिकल। अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा परिवहन निदेशालय के सहयोग से कल परिवहन निदेशालय के परिसर में HIV और STI के लिए जागरूकता और जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में परिवहन निदेशालय के लगभग 80 कर्मचारियों ने भाग लिया। HIV और STI के लिए जांच और सरकारी संगठन जन लोक कल्याण परिषद द्वारा की गई थी। शिविर का आयोजन अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के परियोजना निदेशक डॉक्टर सुब्रत साहा के मार्गदर्शन में किया गया। अंडमान निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की उप निदेशक डॉक्टर जहान आरा यास्मीन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत हैदराबाद के राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड की वित्तीय सहायता के साथ मत्स्य विभाग के मरीन हिल स्थित मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र ने जनवरी के तीसरे व चौथे सप्ताह के दौरान मत्स्य मूल्य संवर्धन पर 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इस कार्यक्रम में मछली के रखरखाव, उसे काटने, प्राथमिक प्रसंस्करण, अचार बनाना, सुखाना, मछली सॉसेज आदि बनाने का प्रशिक्षण देकर मछली और मत्स्य उत्पादों व गौण उत्पादों के विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए कुल 25 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के इच्छुक मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों, जनजातियों और बेरोजगार युवाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व्यक्ति आवेदन के लिए निकटतम क्षेत्रीय मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य उप केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं और निर्धारित प्रारूप में भरा हुआ आवेदन 15 जनवरी को या उससे पहले निकटतम मत्स्य कार्यालयों में जमा करना होगा। इच्छुक आवेदक कार्यालय अवधि में फोन नंबर 03192 241497 या 9594801891 पर मरीन हिल स्थित
मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना MV नॉर्थ पैसेज, लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV वाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। हिंदी भाषा संचेतना शिविर का हुआ उद्घाटन। जिला योग ओलंपियाड प्रतियोगिता आयोजित और विवेकानंद मेले के मद्देनजर शहीद द्वीप के लिए अतिरिक्त जलयान सेवा व्यवस्था। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।